कुरान करीम को अल्लाह ने 23 साल के अरसे के अंदर अलग अलग अरसे में उतारा, और जो पहली आयत करीमा उतरी वो 21 रमज़ान 21 की रात थी, 21 रमज़ान मुबारक था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आपको ऐलान नबूवत दिया गया कि अब आपको नबी यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम गारे हिरा में आए और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि आपको जो नबूवत की तरफ से शुरू की सूरह अलक़ की आयतें उतरी। तो रिवायतों में आता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि ये लैलतुल क़द्र की रात थी और 21 रमज़ान की रात थी, कि आगे उस पर इंशाअल्लाह मौका मिला तो बात करेंगे। तो रमज़ान का ख़ास महीना इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की तरफ से, आप तो नबी पहले से ही नबी थे। एक रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे पूछा, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबूव्वह, आपको नबूवत कब मिली? तो आपने फरमाया कि बैन आदम व रूह वल जसद, के मुझे अल्लाह ताला ने उस वक्त नबी बनाया जब आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी इकट्ठी नहीं की गई थी। मिट्टी समझते हैं कि अभी उनका पुतला भी नहीं बना था, दुनिया निज़ाम यानी कुछ भी नहीं था, ना दुनिया थी, ना इंसान थे, ना कोई शे थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे तब नबी बना दिया था। ठीक है, 10,000 साल पहले इस दुनिया कायनात का निज़ाम, बोले उससे 2,000 साल पहले, यानी दुनिया के निज़ाम के बनाने से पहले अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर अपने नबी का तारुफ़ कराया कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि मुझे कुरान हकीम की कसम है आप मेरे रसूल हैं। यानी तो तफसीर की बात है उलमाए किराम से, यानी तफसीर हमें कुरान पढ़ना भी चाहिए। यानी तिलावत के साथ ये है कि हम कोशिश करें कि रोज़ाना एक सफ़ा हम कुरान को तर्जमे के साथ पढ़े कि अल्लाह हमें क्या कहता है, समझ के पढ़े कि अल्लाह मुझे कहता क्या है। अफसोस ये है कि हम पढ़ते नहीं हैं कुरान। तो मेरे नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने 2000 साल दुनिया जहान के बनाने से पहले कि उसमें कहा कि आप मेरे रसूल है, मुझे कुरान करीम की कसम, कुरान हकीम की कसम कि आप मेरे रसूल, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो अल्लाह ताला ने कुरान को इसलिए ख़ास करार दिया रमज़ान के साथ कि रमज़ान में उतरा, और हिदायत का महीना कि जितने नबियों पे आसमानी किताबें उतरी वो रमज़ान में उतरी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत से, नबी तो आप पहले से ही थे, लेकिन जो आपको ख़बरदार किया गया, जो आपको कहा कि अब आप अल्लाह के बंदों को, अल्लाह मेरे बंदों को मेरी तरफ लेकर आएँ। उसके बाद जो दूसरी आयत करीमा हज़रत खतीजा के यहाँ उतरी कि या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर, के मेरे नबी जी अब उठिए, अब लोगों को मेरी बड़ाई बयान करिए, मेरी तरफ बुलाइए। तो ये रमज़ान के साथ इसलिए कुरान को ख़ास किया गया, और फिर पढ़ना भी चाहिए कि एक नेकी 70 नेकी के बराबर है, यानी सारा अजर बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। हमने अपने बड़ों को देखा कि वो 24 घंटे का शेड्यूल बनाते हैं, यानी 24 घंटे को कैसे गुजारने हैं, रात में कितना हिस्सा आराम करना है, कितना हिस्सा इबादत करनी है। तो कुरान का महीना है, इसको पढ़ना चाहिए और फिर समझना भी चाहिए। उलमाए किराम की तफासिर होती है, उस तफसीर में आमतन अक्सर मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक में उलमाए किराम की, अल्लाह वालों की मजालिस होती है, तो कुरान की तफसीर होती है। कोई एक नमाज के बाद बैठ जाए, अपना ताल्लुक़ उलमा के साथ जोड़े, अल्लाह के नेक बंदों के साथ जुड़े और दीन की मेहनत में लगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा दीन है क्या, रमज़ान क्या है, कुरान क्या है। अब एक चीज़ देखें कि ये गनीमत समझे इस रमज़ान को। मैं आप ज़रा से भी कहूँगा कि इस रमज़ान को ऐसे गनीमत समझे कि पिछले साल देखें हमारे साथ कितने अजीज़ व अकारीब ऐसे थे, घर में देख ले कि किसी के माँ बाप थे, भाई बहन थे, बीवी बच्चे थे, शौहर था, और फिर हमारे दोस्त अहबाब थे, रिश्तेदार थे, पिछली रमज़ान में हमारे साथ थे। ना उन्होंने सोचा था, ना हमने सोचा, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका किताब बंद हो गया। अल्लाह ने हमें मौका दे दिया है। अल्लाह इस महीने की कदरदानी की तौफीक दे, और इसका एक एक लम्हा सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे सही गुजारने की तौफीक दे, और पूरी उम्मत को और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं हम सबको इसका सही तरीके से इसका इस्तेमाल, यानी इस्तेमाल ये है कि रमज़ान का सही इस्तेमाल हम करें और सही तरीके से इसके एक एक औकात को हम गुजारें। तो आप ये बताएं कि रोज़ा हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है? ये तो यानी आपने जो बात पूछी है ये मुफ्तियान किराम से पूछने वाली बात है, लेकिन बहरहाल जो इसका एक है कि जैसे ईमान है हमारे पास, नमाज हर आकिल बालिग मर्द पर फ़र्ज़ है, ऐसा भी रोज़ा भी हर आकिल बालिग मर्द पर अल्लाह ताला ने 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए, और ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए। हम देखते हैं बहुत सारे भाई स्पोर्ट्स में होते हैं जो डाइट करते हैं, जिम करते हैं, कुर्बानी देते हैं। तो ये हमें अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना है। रोज़े का फ़ायदा सबसे पहले हमारा, और फिर अल्लाह क्या कह रहा है जो मैंने शुरू में कहा कि रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा मेरे बंदे को, मेरा बंदा भूखा रहेगा। यानी आज कोई किसी के लिए नहीं रहता है, ये अल्लाह के लिए, अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसे रखनी चाहिए। छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं, छोटे मोटे बहाने के लिए कि आम मतन क्या होता है, शुरू के 6, 7, 8 दिन रखते हैं, फिर बीच में छोड़ देते कि ऐसा ही ये देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने इसको फ़र्ज़ करार दिया है। अल्लाह ना करे कोई, यानी इजाज़त शरीयत ने वहाँ दी है कि भाई सफ़र में है, और अब तो सफ़र भी पहले ये होते थे कि सवारियाँ
पे होती थी, जानवरों पे होते थे। अब तो माशाल्लाह एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं, ट्रेन हैं, बसेस हैं माशाल्लाह। और हमारे मुल्क में तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह इस बहुत खूबसूरत मुल्क में हमें रखा है जहाँ सहूलतें बहुत ज़्यादा ही है, हर एक के पास गाड़ी है, और बसेस में एसी है, ट्रेन में एसी है, और हवाई जहाज़ का भी सफ़र है तो उसमें हर सहूलत होती है। तो छोटे मोटे बहाने के लिए रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, कि कभी भी कोई छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए, और किसी गुनाह को आम समझ के कर नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि नेकी का वक्त भी निकल जाएगा और पछतावा होगा, और गुनाह कर लेंगे उसका वक्त और मज़ा भी ख़त्म हो जाएगा, गुनाह बाकी रह जाएगा। तो यानी थोड़े मज़े के लिए गुनाह नहीं करना चाहिए और छोटी समझ के नेकी नहीं छोड़नी चाहिए। मज़ा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गुनाह वो आपको सारी ज़िंदगी परेशान करेगा, मौत पे परेशान करेगा, कब्र हशर में परेशान करेगा, और फिर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ज़लील कर कर जहन्नम में पहुंचा देगा। तो उसको अल्लाह से डरना चाहिए, बचना चाहिए। और ये सेहत को फिट होने का भी है, दिल और दिमाग को सही करने का भी है, और अल्लाह से जुड़ने का सबसे बड़ा सबब है रोज़ा, तो इसे रखना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। ये तो मुझे माशाल्लाह से, मुझे आपसे घर पे भी बहुत बातें सुनने मिलती है, सीखने मिलती है। बट ये एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप यहाँ पे आए हो, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप अपनी जो नॉलेज है, आप जिससे बात करते हो, आप जब बात करते हो ना, बस सीधा दिल में उतर जाती है, मुझे बहुत ईजिली समझ में आ जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और भी मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल है, जैसे ज़कात पे, सहरी इफ्तार पे, जिनके जो रोज़े जिनके छूट जाते हैं वो उसे कैसे कॉम्पनसेट करें। तो ये सारे सवाल जवाब है। तो आई होप कि आप मुझे एक और एपिसोड का आपके साथ एक मौका दोगे जहाँ पे हम इन सारे क्वेश्चंस का भी मुझे जवाब मिल सके। आप बुलाओगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, लेकिन आपकी माशाल्लाह मैंने देखा आपकी पूरी रमज़ान की शेड्यूल, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। हमारा बेटा भी छोटा है और आप इतनी मेहनत कर रही हो रोज़े के साथ, लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह गाए बेगाए आते रहेंगे इंशाल्लाह, जो कुछ अल्लाह तौफीक दे। आपके साथ आज मैंने एक बहुत स्पेशल रमज़ान के अलावा एक स्पेशल टॉपिक चूज़ किया है, और मुझे लगता है ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है मियाँ बीवी के रिश्ते पे, जो हम आगे जाके बात करेंगे। बट उससे पहले, क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी परफ्यूम का कितना शौक है, आप लगाते नहीं, आप नहा लेते हो उससे, तो इसीलिए आपके लिए है अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स के, क्या बात है, इनका ये हैम्पर, जो आपको ऑलरेडी, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी बहुत पसंद है माशाल्लाह। मैं उड़ जाता हूँ, ये तो सारा निकल चुका है। ये मुझसे थोड़ा सा यहाँ से हिल गया, बट ये आपको बहुत पसंद चलो है। तो यानी मैं अब आपके परफ्यूम में, भाई शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया अहमद अल मगरिबी कफील साहब का, और हमारे हाफिज उमैर साहब और साद भाई और सलमान भाई, सबका बहुत शुक्रिया। बनाया बड़ा अच्छा है माशाल्लाह इन लोगों ने, ये मैं बजाते खुद बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है, ये मेरा था जो यूनिसेक्स से आपने पूरा से खत्म कर दिया, आई नो दैट। माशाल्लाह ये वाकई बहुत अच्छा है, यहाँ तक खुशबू आ रही है। जी जी। सुवेल अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स जो है वो इंडिया में और ग्लोबली ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है, और इनका जो लिंक है ये मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाइए और मेरा डिस्काउंट कोड यूज करें RR20 और पाइए 20% फ्लैट ऑफ। सो शॉप नाउ। लेकिन बॉक्स वगैरह बहुत अच्छा बनाया है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें बरकत दे। ऐसे ये बड़े दीनदार और नेक लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है इनके लिए एक सादतमंदी की बात ये है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर इनके माशाल्लाह कोविड के बाद काफी आउटलेट हर जगह हो गए। इनका औद भी बड़ा जबरदस्त है। जी जी, आई नो आप उनका यूज करते हो, आई नो दैट, यस उनका ही औद इस्तेमाल करता हूँ। बोतल एक तो बड़ी छोटी सी बोतल में देते हैं। हाँ, मैंने देखा। वहाँ एक बोतल है, एक टूट गई, एक हमारे भाई शहबाज लेके चले गए, एक मेरे से। तो माशाल्लाह इनके पास वैसे भी खुशबू देना इज सुन्नत है। अल्लाह अगर जन्नत में किसी कारोबार की इजाजत होती ना, तो वो खुशबू की होती। तो दो चीजें सुन्नत भी है, कपड़ों का काम जो माशाल्लाह आप कर रही है, और खुशबू का काम हमारे कफिल साहब करे। ब्रांड तो अपना घर का ही ब्रांड है, लेकिन शुक्रिया जी माशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने शरीयत का बड़ा ख्याल किया इनके पूरे काम के सिस्टम में और प्रोडक्ट के अंदर भी, कि मुफ्तियान किराम की और उलमाए किराम की, और इसके जो तजुर्बेकार है, अल्कोहल वगैरह का जो मसला होता है उसको इन लोगों ने उससे बिल्कुल बड़ी रखा है। बड़ा अच्छा सेटअप है जी। वेल, तो ये बातें होते रहेंगी, तो आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे इनके साथ डिस्कस करना है, जो मैं चाहती हूँ कि ये उस चीज़ पे बात करें आप सबके सामने। तो प्लीज़ वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट से, और आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे मेरे सवाल थे जो मैं आपसे भी पूछती थी, तो मुझे आप प्लीज बताएं कि स्पेशली इस्लाम में, हमारे दीन में निकाह का क्या मतलब है। क्योंकि आप जानते हो आजकल आप जैसे किसी को बोलो निकाह कब कर रहे हो, नहीं 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 भाई, एक इमीडिएट ये आंसर आता है।
तो मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों को पता चले कि निकाह कितना ज़रूरी है और इसकी क्या अहमियत है। बहुत अच्छी बात पूछी है आप माशाल्लाह, ये बहुत ज़रूरी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कि आज जो है ना बेहयाई आखिरी किनारे के ऊपर है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, नई नस्ल, यानी हम भी, मैं कोई बड़ा तो हो नहीं गया, हम बूढ़े तो नहीं हो गए, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है ख़ास तौर से, यानी जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसके साथ फहाशी भी बढ़ी है। कोई बुरी बात नहीं है, इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इसीलिए बेहयाई से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने निकाह का सिस्टम रखा है और इतना बेहतरीन खूबसूरत ये रिश्ता रखा है कि अल्लाह ताला ने इसको कुरान करीम में तरह तरह जगह के ऊपर बयान किया है कि इसको सुकून की चीज़ निकाह को की गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी सबसे बड़ी सुन्नत है निकाह। और मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने एक बड़ी बात बताऊँ मैं, यानी सना आपको, अक्सर हम इस पर बात करते हैं, आप भी बहुत अच्छी बात करती हो, कि मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत में भी बनाया। माँ बाप का रिश्ता जन्नत में नहीं होगा, भाई बहन का नहीं होगा,